नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरबीएससी 12th बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 जो कि इतिहास का पेपर है। ऐसा ही पेपर आएगा और ये पेपर आपका 3 अप्रैल का पेपर होने वाला है। ये नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है और फुल आंसर की सहित ये 100% सही पेपर है और इस पेपर में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आपके सामने पेपर बताते हैं। ये रहा आपका पेपर, ये रहा आपका पेपर। 80 नंबर का पेपर होगा। ये 12th का बोर्ड का पेपर है, इतिहास का पेपर है और इसका जो समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। अब आपके सामने पेपर बताता हूँ। खंड ए की बात करते हैं दोस्तों। बहुविकल्प के जो प्रश्न है उनकी बात करते हैं। 1 से 18 तक के जो प्रश्न है उनकी हम बात करते हैं। एक एक आपके सामने उत्तर सहित आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहला नंबर की क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो पहला का राइट आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा, कालीबंगन। किस वंश के शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी? तो दूसरा में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों? ए आ जाएगा। तो तीसरा नंबर क्या है? मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को किस का देश कहते हैं? तो तीसरा में क्या आ जाएगा? राइट का आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। फोर्थ में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दसपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? तो 4 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा, मंदसौर। 5 में जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किससे संप्रेषित किया था? तो 5 नंबर में क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुल्तान जहां बेगन सॉरी। उसके बाद 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, रिहला नामक यात्रा वृत्तांत किस विदेशी यात्रा ने लिखा है? तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसके बाद में 7 नंबर का जो क्वेश्चन है हम आपके बताते हैं कि तवरम क्या था? तो 7 में राइट आंसर क्या आएगा आपका? बदरों के संकलन का ग्रंथ, ए आ जाएगा। उसके बाद हम 8 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि उल्ड वंश रचनाओं का संबंध किससे रहा है? तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर क्या आएगा? कबीर से। ठीक है, इसमें से आ जाएगा। 9 नंबर का है, इसमें हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद के द्वारा प्रकाश में लाए गए? तो 9 नंबर का द उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द उत्तर आ जाएगा। 10 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नंबर का तो विजयनगर की स्थापना कब हुई दोस्तों? द 1336 ईस्वी में। उसके बाद में 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिया। 11 नंबर में क्या है? मुगल काल में जिन्स कामिल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 11 नंबर में से आ जाएगा, वस्त्र उद्योग के लिए। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर में क्या लिखा है? मुगल साम्राज्य में वित्तीय अवस्था के देख रेख की जिम्मेदारी किसकी थी? तो 12 नंबर राइट आंसर क्या आ जाएगा? दीवान की। उसके बाद दोस्तों हम 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर ये आपके सामने है दोस्तों। इस पेपर को आप साथ साथ में नोट करते रहना और उसके बाद में पेपर के समय आप इसको याद कर लेना। ये ऐसे पेपर होते हैं जिसमें से कई बार के एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो आप उस चीज़ को रिवीजन के लिए आप आर भी लिख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तो आपको बताऊंगा आगे। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई है? तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर क्या आ गया? 5वीं रिपोर्ट, दे उतरा जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, दामिन इको का क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित था? तो 14 नंबर राइट आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा, संथाल। 15 नंबर में, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, उपयोग कथन किसने कहे थे? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ने।
ठीक है, ये आपको मैं सभी का एक एक उत्तरमाला भी बता दूंगा। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना गया है? तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है से उत्तर आ जाएगा। राइट क्या है? जेम्स फर्गुसन से राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में कौन सा दिन तय किया गया था? तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या है? 16 अगस्त 1946 1946 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट का 18 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत कहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो लास्ट में क्या है? राइट आंसर पंजाब में नहीं हुई थी। और सभी के आपके उत्तरमाला, ये उत्तरमाला तालिका दी रखी है, तो आप उसको लिख सकते हो नोटबुक के अंदर, और एग्जाम के समय आप उसको याद करने में बहुत मददगार होगी। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर की कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो आपको मैं ये 2 नंबर जो पहला है, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से तो खालिस्तान आ गया राज्यों का उल्लेखित है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा? 16। इसका आंसर यहाँ दे रखा है। उसके बाद में राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है, तो सातवाहन। तो इसका उत्तर ये आ गया। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना। 3rd नंबर है, बुद्ध के प्रिय शिष्य खालिस्तान लिखा हुआ है ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संग में आने की अनुमति प्राप्त की। तो इसका आंसर क्या है? आनंद। उसके बाद में हम 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 4 नंबर का उत्तर आपके सामने अरबी लिखा हुआ है, या तो अरबी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अरबी आ जाएगा। 5 नंबर में अबुल फजल ने आइन ए अकबरी को अकबर के शासन के उसके बाद में वर्ष में पूरा किया गया था। तो 42वें, कितने? 42वें। ठीक है, इसको आप नोटबुक में लिख सकते हो। 6 नंबर में इस्तमरारी बंदोबस्त वर्ष में लागू किया, तो 1793 में। तो आप इसको इसका उत्तर दे सकते हो। उसके बाद में 3 नंबर का है क्वेश्चन, अति लघुत्तम प्रश्न है। ये आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 1 से 11 तक। तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको देने हैं, क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं, और साथ साथ में आपको उत्तर भी बताऊंगा और प्रश्न भी बताऊंगा। तो पहला है, हड़प्पा सभ्यता में फाइनेंस क्या था? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये है। फर्स्ट का आंसर यहाँ है, सेकंड का आंसर ये है, तो थर्ड का आंसर ये है, और फोर्थ का आपके मतलब ये आपको क्वेश्चन और उत्तर आपको साथ साथ में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th और 9th और 10th और 11th, ये आपके सभी प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं। तो आप उसके उत्तर भी आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद हम खंड ब की बात करते हैं। लघुत्तम प्रश्न जो उत्तर सीमा आपकी 50 शब्दों में रहेगी, ये 2 नंबर के आते हैं। तो उसके बाद इसमें बात करते हैं पहला, तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन कौन से हैं? तो आप इसको उत्तर, इधर पाटलिपुत्र, ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद में दूसरा है तक्षशिला, ये प्रांतीय केंद्र था। उज्जैनी, ये भी एक प्रांतीय केंद्र था। तोसिली, ये भी एक प्रांतीय केंद्र था। श्रवणगिरी, ये भी एक प्रांतीय केंद्र था। उसके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज द्वारा सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए उल्लेख की गई 6 उप समितियाँ के नाम बताइए। तो ये आपका प्रश्न है, और उसके बाद आपको उप समितियों के नाम आपको एक एक बताता हूँ। नौसेना का संचालन करने वाली उप समिति, ठीक है, ये आपका उप समिति है। तो आप इसको नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, बही विवाह पद्धति किसे कहते हैं?
उत्तर है, इसका उत्तर आपके सामने देख, गोत्र से बाहर विवाह करने को बही विवाह कहते हैं, पति कहते हैं। 7 नंबर है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके सामने दे रखे हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ दे रखे हैं, यहाँ तक आप लिख लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, कि विजयनगर साम्राज्य के सभा मंडप के 2 लक्षण लिखिए। तो दो लक्षण कौन कौन से हैं आपको मैं अभी बताता हूँ। तो उत्तर है, एक तो ये रहा, एक दूसरा ये रहा, तो आप इसको नोट कर लेना। 10 नंबर है, मुगल काल में जमींदारों की समृद्धि की वजह से इनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी, मूल्यांकन कीजिए। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना आराम से, और एग्जाम के समय बेटा जी इसको याद कर लेना। अब इसका जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। आप इसको रिवीजन के लिए आर दे सकते हो, आगे आर लिख देना, रिवीजन, आर फॉर रिवीजन होता है, तो आप इसको लिख सकते हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन है पेपर के अंदर पूछा जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में बुकानन की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक लिखना चिकित्सक रहा, नहीं सॉरी, आगे भी उसको लिखना है, धीरे धीरे आपको लिख देना। ये सारी चीज़ आपको नोटबुक में इस पेपर में उत्तर देता रहा हूँ, आप उसको लिख लेना। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है कि ये आपका प्रश्न है, अवध के विलय में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये उत्तर आपका, तो पहला है, 2 है, उसकी आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हो। 13 नंबर, जयपाल सिंह द्वारा संविधान सभा में आदिवासियों की सुरक्षा के लिए दी गई दलीलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो आप उसका उत्तर लिख सकते हो। उसके बाद खंड संख्या की बात करते हैं हम, तो जिसकी शब्द सीमा 100 शब्दों में रहेगी और 3 नंबर का रहेगा ये, और इसमें अथवा का भी रोल रहेगा, इसमें अथवा भी कर सकते हो। तो अब 14 नंबर की बात करते हैं हम, कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो ये आपको मैं एक बता दूंगा आपको, ये यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हथवा में भी आ गया, ये विशेषता 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, और उसका अथवा का भी उत्तर आपको मिल जाएगा नीचे। अगर अथवा भी कर रहे हो आप कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण है, तो आप उसको भी समझा सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है उनके कारण, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में अलवार व नेनार परंपरा में अंतर। तो ये अथवा भी है, उसका भी आप कर सकते हो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इस प्रकार के नंबर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप इसके आधार पर लिख सकते हो आप। ये आप नोटबुक में नोट करना, एक साइड में अलवार है और दूसरे में नैनार है, इसका ये अंतर है, इसका ये अंतर है, तो आप इसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अथवा का भी उत्तर दे रखा आपने, ये भी आप लिख लेना। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बताता हूँ। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, चर्चा कीजिए। इसका अथवा भी दे रखा है कि राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना में 1857 के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो आप उत्तर यहाँ से लिख सकते हो, और 1, 2, 3, 4, 5 और अथवा का उत्तर भी आपको दे रखा है। अथवा में ये आप दृश्य कल्पना कर सकते हो, यहाँ से ये लिख सकते हो आराम से। ये आपका उत्तर आ गया है। 17 नंबर का, संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। ये आपका अथवा है, तो इसका उत्तर ये आपके सामने दे रखा है, तो उसको आप नोटबुक में कर लीजिए। इसका उत्तर यहाँ से लेकर और यहाँ तक है, अथवा लगा रखा है आगे, तो आप उसको नोटबुक में नोट कर लेना। खंड द आ गया, जो निम्न प्रश्न आएंगे और उसकी जो उत्तर की जो शब्द शब्द है 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा उसको। 4 नंबर का उत्तर आएगा, इसमें अथवा रहेगा, ठीक है।
तो उसका प्रश्न है 18, बौद्ध धर्म के स्तूप संरचना को बताते हुए सांची के स्तूप की इस विशेषता का वर्णन कीजिए। और अथवा में भी दे रखा है कि नई धार्मिक परंपराओं का महायान बौद्ध मत की विकास का उल्लेखन विश्लेषण विकास का विश्लेषण कीजिए। तो एक तो अंड है, हरिमिका है, यष्टि है, तो आप इसको लिख सकते हो। वेदिका है, मूर्तिकला है, ठीक है। और उसके बाद में सांची स्तूप की विशेषता है, ये मूर्तिकला की क्या ये आप समझा सकते हो। ये इस प्रकार के नोटबुक में आप लिख लेना। लोक परंपराएं हैं, सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतियों का लोक परंपराओं का उभरना। उसके बाद में 6 नंबर है, 5 नंबर, 4 नंबर है, आपको मैं दिख रहे ना। उसके बाद अथवा का भी ये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये आपका निबंध है, ये आराम से आप लिख सकते हो। उस 19 नंबर में आ गया। 19 नंबर में गोलमेज सम्मेलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा भी दे रखा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये आपके सामने ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये आप नोटबुक में लिख लेना। ये इस चीज़ को आप समझा देना, ठीक है। वो आराम से पढ़ लेना उसको निबंध। उसके बाद में निबंध लिखना है, महात्मा गांधी का योगदान करना है इसमें। तृतीय तो गोलमेज सम्मेलन है, अथवा का भी है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान, ये रहा। तो एक तो है भारतीय राष्ट्र के पिता है, और इसमें दे रखिए ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कुशलतापूर्वक संचालन किया। असहयोग आंदोलन है, संविदा अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है। तो इस प्रकार के कई स्वदेशी आंदोलन है। तो इस प्रकार के निबंध आपके सामने है। तो आप इसको समाज सुधारक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक है। 20 नंबर का है भारत के 20 नंबर का क्वेश्चन देखो। भारत के मानचित्र में दर्शाए लोथल, कलिंग, सांची, कनौज, पुसार, ये अथवा भी है। भारत में मानचित्र में बम्बई है, ये आपके सामने बम्बई है, मसूलीपट्टनम है, झांसी है, कटक है, मेरठ है। तो ये आपका मानचित्र है। ये देखो, ये तो कनौज दे रखा है, ये सांची दे रखा है, ये लोथल दे रखा है। इस प्रकार का ये मानचित्र आपके सामने है और आप उसको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, लिख कर भी याद कर सकते हो इसको। अथवा का उत्तर भी आपके सामने है। ये मेरठ है, झांसी, मुंबई, कटक है, ये मसूलीपट्टनम है। इस प्रकार का ये पेपर था दोस्तों। इस पेपर को आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक भी करें। धन्यवाद, थैंक यू।